हाय। अभी जस्ट हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा कुछ 6 क्वेश्चन है। तो पहले तो ये ट्राई करो कि वीडियो पॉज करो और खुद से आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेरिएबल। तो हमने पढ़ा कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें वैल्यू हम रखते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहले हम एक पाइथन फाइल बनाएंगे। तो जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस डॉट -py ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है कि हाउ टू डिक्लेयर हाँ वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहले तो हमें जो कंटेनर है उसका नाम देना पड़ता है ए। ठीक है। और इसमें जो वैल्यू रखनी है, मान लो कि मैंने 19 रखनी है। ठीक है। मैं दूसरा कंटेनर बनाता हूँ बी इजिकल टू 70। अगर इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट ए प्रिंट बी। ठीक है। ये रहा ए इजिकल टू 19, बी इजिकल टू 20। तो सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। अब तीसरा देखो क्या है, व्हाट आर द नेमिंग रूल्स फॉर अ वेरिएबल। तो हमने जस्ट पढ़ा था 4 रूल हैं। पहला रूल है कि जो इनिशियल कैरेक्टर है, यानी कि इनिशियल कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट होगा, चाहे वो अपर केस में हो या लोअर केस में हो, या फिर अंडरस्कोर होगा। पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि अगर वो फर्स्ट रूल को सेटिस्फाई करा तो उसके बाद हम कोई भी कैरेक्टर्स को रख सकते हैं। और तीसरा रूल ये बोलता है कि जो वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। वो अपर केस और लोअर केस को दो डिफरेंट वेरिएबल मानता है। जैसे बताता हूँ, जस्ट दिखाता हूँ इसको। तीसरा जो रूल है, थर्ड रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल, ये क्या बोलता है कि अपर केस और लोअर केस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। वो अलग ट्रीट होता है। जैसे ए इजिकल टू 20, बी इजिकल टू 12, कुछ भी रख दो। बी क्या, कैपिटल ए इजिकल टू 23। ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूं और स्मॉल है तो ये क्या देगा, ये 20 देगा। ये स्मॉल ए है, उसका वैल्यू 20 है। ठीक है ना। अगर मैं प्रिंट कैपिटल है तो इसका वैल्यू 23 है। तो ये थर्ड रूल यही बोलता है कि वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ये मतलब है कि अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट तरीके से इसमें ट्रीट होता है। ठीक है। और जो फोर्थ रूल है वो बोलता है कि कभी भी वेरिएबल का नाम कभी कीवर्ड नहीं हो सकता। जो कीवर्ड्स है वो कभी भी वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं हो सकता। जस्ट लाइक हमने देखा था कि 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो उसमें जस्ट लाइक मैं कुछ दिखाता हूँ कि जैसे मान लो कि उसमें एक कीवर्ड था एंड इजिकल टू, अगर मैं 25 रखूँ और इसको प्रिंट करूँ। ठीक है। प्रिंट एंड। ठीक है ना। क्या दे दिया देखो, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि हम कीवर्ड्स नहीं रख सकते वेरिएबल का नाम। ठीक है। अब जो चौथा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू चेंज द वैल्यू ऑफ अ पाइथन, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑफ पाइथन। ठीक है ना। तो वैल्यू रीअसाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमने पिछले पढ़ा था। ठीक है ना। तो इसको देखते हैं कि कैसे वैल्यू चेंज होता है। चेंजिंग द वैल्यू, मान लो ए का वैल्यू जो पहले था 34 था, अब मुझे ए का वैल्यू मान लो कि कुछ 23 करना है। ठीक है ना। अगर मैं प्रिंट करूँगा ए तो क्या आया 23। हमने वैल्यू का रीअसाइन कर दिया। इस तरह से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वेरिएबल अनपैकिंग। ठीक है। वेरिएबल अनपैकिंग क्या है, तो इसको दिखाता हूँ। वेरिएबल अनपैकिंग
वेरिएबल अनपैकिंग, इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मेथड टू असाइन वैल्यू इन अ वेरिएबल। ठीक है, इसको हमने जस्ट पिछले बार देखा था, लेकिन अभी मैं फिर से बताता हूँ कि मैं अगर नेम करूँ, नेम इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी रख दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी डी इज इक्वल टू नेम कर देता हूँ। ठीक है, अगर प्रिंट करूँगा कि प्रिंट करो ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी और प्रिंट डी, तो क्या आंसर आएगा इसका? जो पहले वाले का आंसर आएगा प्रिंट ए का वैल्यू क्या हमने असाइन किया 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये फर्स्ट वाला जाएगा इससे यहाँ, ठीक है ना, आ जाएगा इधर बी का वैल्यू सेकंड वाले के साथ, सी का वैल्यू थर्ड वाला और डी का वैल्यू ये है। अब इसको मैं कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, सेम चीज़, नेम इज इक्वल टू 1 1 2 1 2 3 4। ठीक है, अब ए बी सी सी डी इज इक्वल टू नेम। ठीक है ना, अगर मैं प्रिंट करूं ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट डी। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, यही है वेरिएबल अनपैकिंग मेथड। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू डिलीट अ वेरिएबल, वेरिएबल को डिलीट करने के लिए हमने देखा था कि ये कीवर्ड होता है डेल कीवर्ड, जिससे वो कोई वेरिएबल है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं जस्ट पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मान लो कि b इज इक्वल टू 34। अब मुझे अगर मैं पहले इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट b, तो आ गया 34। अब मान लो कि मुझे ये वैल्यू चाहिए ही नहीं b, मुझे डिलीट करना है, डेल b। ठीक है, b क्या, यहाँ से हटा पहले इसको, डेल b, यानी कि वो वैल्यू डिलीट हो गया। अगर अब मैं ट्राई करूँ कि प्रिंट b, ठीक है ना, देखो क्या देगा, नेम b इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है b को हमने डिलीट कर दिया, वो अब है ही नहीं हमारे पास, इसके कारण ये एरर दे दिया। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही है, बाय बाय।